29 मार्च 2024 पेश हैं आज की खास खबरें। पुंछ में मेटाडोर हादसे का शिकार 11 मुसाफिर जख्मी। सरहदी जिला पुंछ में जुमा रात को पेश आए एक सड़क हादसे में कम से कम 11 अफराद जख्मी हो गए हैं। मुकामी जराये ने बताया कि एक मेटाडोर जेर रजिस्ट्रेशन नंबर JK 1210 मंगनार टॉप पर कलसा इलाके में हादसे का शिकार होकर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में इसमें सवार कम से कम 11 अफराद जख्मी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि जख्मियों को इलाज मुआवजा के लिए जिला अस्पताल पुंछ मुंतकिल किया गया है। अनंतनाग में 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार। पुलिस मंशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ अपना क्रैकडाउन जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग में 3 मंशियात फरोशों को दरबोच कर उनके कब्जे से ममनू नशीली एशिया बरामद की है। केजरीवाल की ईडी हिरासत में 1 अप्रैल तक तोसी। दिल्ली की एक अदालत ने एक्साइज पॉलिसी मामले में जुमा रात को दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की तहवील में 1 अप्रैल तक तोसी कर दी है। एजेंसी ने आम आदमी पार्टी के सरबराह की 7 दिन की तहवील मांगी थी, लेकिन अदालत ने कहा कि उन्हें 1 अप्रैल को सुबह 11 बजे अदालत में पेश किया जाए। ईडी ने अपनी ताज़ा रिमांड की दरख्वास्त में कहा कि उनकी तावील में पूछताछ के दौरान उनके बयानात में 5 दिनों में रिकॉर्ड किए गए, लेकिन उन्होंने गैर तसल्ली बख्श जवाबात दिए हैं। जम्मू लोकसभा सीट के लिए इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी। जम्मू लोकसभा सीट के लिए 26 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात का नोटिफिकेशन जुमा रात को जारी किया गया है। जम्मू लोकसभा सीट मुल्क भर के 88 हलकों में से एक है, जहां 26 अप्रैल को दूसरे मरहले में इंतखाबात होने जा रहे हैं। जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट सचिन कुमार विशा, जो इस हल्का के रिटायरिंग अफसर भी हैं, ने कागजात नामजदगी दाखिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है, जबकि कागजात की जांच पड़ताल 6 अप्रैल को होगी। उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अप्रैल है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू सीट के लिए पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपने मौजूदा MP जुगल किशोर को नामजद किया है। वहीं कांग्रेस ने अपने कारगुजार सदर और साबिक वजीर रामन बल्ला को बतौर उम्मीदवार नामजद किया है। जम्मू और कश्मीर की तमाम सीटों पर शिकस्त के बाद भाजपा अब सिपा को भूल जाएगी। उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में अब सिपा हटाने का वादा किया है, लेकिन 5 सीटों पर शिकस्त के बाद भाजपा उसे भूल जाएगी। उन्होंने कहा कि हम इंडिया अलायंस के हिस्सेदार हैं और आगे भी रहेंगे। मौसूफ साबिक वजीर आला ने इन बातों का इजहार जुमा रात को शुमाली कश्मीर के कस्बा सोपुर में नमा निगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। जरूरत पड़ने पर हुकूमत अग्निवीर स्कीम में तब्दीली लाने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुमा रात को कहा कि अगर जरूरी हो तो उनकी हुकूमत अग्निवीर भर्ती स्कीम में तब्दीली के लिए तैयार है। टाइम्स ना समिट से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने यह भी कहा कि हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया है कि अग्निवीरों का मुस्तकबल महफूज हो। इस बात पर जोर देते हुए कि दिफाई दस्तों में जवानी जरूरी है, सिंह ने स्कीम का दिफा किया और कहा कि सेना में जवान होना चाहिए। मुझे लगता है कि नौजवान ज्यादा पुरजोश हैं, वो ज्यादा टेक सेवा हैं। हमने मुनासिब ख्याल रखा है कि इनका मुस्तकबल भी महफूज हो। जरूरत पड़ने पर हम तब्दीलियां भी करेंगे। कांग्रेस ने गरीबों की जमीनें हटाई, मोदी ने बेघरों को जमीन पक्के घर दिए। जतिंदर सिंह।
मरकजी वजीर ममलकत और उधमपुर लोकसभा हलके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जुमा रात को यहां कहा कि कांग्रेस लीडरों ने जहां गरीबों से जमीनें हथाई, वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बेजमीनों को जमीन और पक्के घर भी दिए हैं। जुमा रात को बीजेपी की इंतखाबी मीटिंग से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 6 दहाइयों से ज्यादा अरसे से कांग्रेस लीडरान बेशमूल उनके मुंतखब नुमाइंदों जैसे MLA और MPs ने गरीबों को धमकियां देना और उनकी जायदादों पर कब्जा करना मामूल बना रखा है। कांग्रेस के दौर हुकूमत में ये कल्चर मुल्क गिर मुजाहिर बन गया था और उसने कठुआ को भी नहीं बख्शा, जहां के लोग मासूम और बावकार हैं।